अस्सलामुअलैकुम जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। सेहत शोबे की स्कीमों के फवायद की बर वक्त फराहमी, 5 लाख की इजाफी मुफ्त खिदमात। श्रीनगर में 12,000 से जायद बुजुर्ग शहरियों को AVV कार्ड फराम। SMC एडहाक मुलाजमीन 3 माह से उजरतों से महरूम। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम करने वाले एडहाक मुलाजमीन गुज़श्ता 3 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। मुलाजमीन ने बताया है कि वो अपनी ड्यूटी बाकायदगी से अदा करने के बावजूद उन्हें गैर यकीनी सूरत हाल में डाल दिया गया है। मुलाजमीन के मुताबिक मुतअद्दिद बार मुतल्लका दफातर को आगाह किया गया, लेकिन ताहाल कोई ठोस यकीन दहानी नहीं कराई गई। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बुध के रोज सरकारी मुलाजमीन को सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि अगर किसी भी सरकारी मुलाजिम ने सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने, मखसूस अफराद की खुशामद करने या मुंतखब अवामी नुमाइंदों को नज़रअंदाज करने की रविश इख्तियार की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि हमें कभी भी किसी मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई करके खुशी नहीं होती, लेकिन मैं मीडिया के जरिए तमाम सरकारी मुलाजमीन को वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ। आज उमर अब्दुल्ला इख्तिदार में हैं और आप उन्हीं की हुकूमत का हिस्सा हैं। जब MLAs आपसे कोई काम कहें तो ये याद रखें कि आप आईनी दायरे के तहत काम कर रहे हैं। चौधरी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कुछ सरकारी मुलाजमीन सियासत में मुलविस होकर अवाम और MLAs से तालमेल रखने की बजाय चंद मुंतखब अफराद के गिर्द घूम रहे हैं। दोस्तों, इस समय देश के लाखों पेंशन धारकों के लिए महंगाई राहत डियरनेस रिलीफ DR को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। काफी समय से चर्चा चल रही थी कि केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में जो बढ़ोतरी की घोषणा की गई है उसका वास्तविक लाभ पेंशनर को कब से मिलेगा। अब इस पूरे विषय पर स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है और सभी प्रकार के कंफ्यूजन दूर हो गए हैं। सबसे पहले आपको यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि अप्रैल महीने की पेंशन में किसी प्रकार की बढ़ोतरी लागू नहीं की गई है। अप्रैल माह की पेंशन आपको पहले की तरह 58% महंगाई राहत के साथ ही प्रदान की जाएगी। जिस प्रकार मार्च महीने में पेंशन का भुगतान 58% DR के साथ किया गया था, ठीक उसी प्रकार आपको अप्रैल में भी बिना किसी बदलाव के भुगतान किया जा रहा है। अब यह एक महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है जो इस पूरी स्थिति को और भी अधिक स्पष्ट करता है। पेंशन धारकों को पहले ही एडवांस इंटीमेशन का मैसेज प्राप्त हो चुका है। इस मैसेज में साफ शब्दों में कहा गया है कि अप्रैल महीने की पेंशन में किसी प्रकार की कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। यह संदेश पेंशन वितरण प्रणाली यानी कि बैंकिंग चैनल के माध्यम से भेजा गया है, जिसमें यह पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि अप्रैल महीने में बढ़ी हुई महंगाई राहत का फायदा आपको अब नहीं दिया जाएगा। इस एडवांस मैसेज के आ जाने के बाद किसी भी प्रकार की अफवाह या उम्मीद की गुंजाइश समाप्त हो जाती है। यह पूरी तरीके से स्पष्ट कर देता है कि अप्रैल महीने में न तो बढ़ी हुई DR की दर लागू की जाएगी और न ही किसी प्रकार का एरियर का बकाया का भुगतान किया जाएगा। अब बात करते असल मुद्दे की। जब सरकार ने महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है तो उसका लाभ कब से मिलेगा, तो आपको सही और अपडेट जानकारी यह है कि इस बार महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी की गई है। यानी पहले जो DR 58% पर था अब उसे बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। लेकिन यह बढ़ी हुई दर अप्रैल में लागू नहीं होगी। इसका लाभ आपको मई महीने की पेंशन और सैलरी में देखने को मिलेगा। मई महीने में जब आपकी पेंशन आएगी तब उसमें नई दर यानी कि 60% महंगाई राहत लागू होगी। साथ ही आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन 4 महीनों का एरियर भी एक मुश्त भुगतान करके दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि मई महीने में पेंशन सामान्य महीनों की तुलना में अधिक होगी क्योंकि उसमें 4 महीने का बकाया भी शामिल रहेगा। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि सरकार द्वारा घोषणा करने के बाद वास्तविक भुगतान लागू होने के बीच थोड़ा समय क्यों लगता है। इसका कारण है प्रशासनिक प्रक्रिया। जब भी DR में बढ़ोतरी की घोषणा होती है तो उसके बाद आधिकारिक सूचना जारी की जाती है, पेंशन और वेतन सिस्टम को अपडेट किया जाता है, बैंकिंग और भुगतान प्लेटफॉर्म को अपडेट किया जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा होने में समय लगता है, इसीलिए तुरंत अगले महीने में बढ़ोतरी लागू नहीं हो पाती है। यही कारण है कि अप्रैल में पुरानी दर के साथ भुगतान किया जाएगा और मई में नई दर का भुगतान लागू किया जाएगा। अब यदि पूरे मामले को सरल और स्पष्ट रूप से समझे तो स्थिति इस प्रकार है। अप्रैल महीने में पेंशन 58% महंगाई राहत के साथ मिलेगी, कोई बढ़ोतरी लागू नहीं, कोई एरियर नहीं मिलेगा, एडवांस इंटीमेशन मैसेज में पुष्टि हो चुकी है। मई महीने में पेंशन 60% महंगाई राहत के साथ मिलेगी, 2% बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। 4 महीने जनवरी से लेकर अप्रैल तक का एरियर का भुगतान एक साथ देखने को मिलेगा। इसलिए अब पेंशनर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अप्रैल महीने की पेंशन में अतिरिक्त लाभ की उम्मीद न रखें और अपनी आर्थिक योजना मई महीने को ध्यान में रखकर बनाएं। वास्तविक लाभ, बढ़ी हुई पेंशन और एरियर का पूरा फायदा उन्हें मई में ही प्राप्त होगा। अब चलिए दोस्तों अगले बड़े अपडेट की चर्चा कर लेते हैं। 8वां वेतन आयोग, रक्षा कर्मी व पेंशनरों की मांगे। 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में देश के रक्षा कर्मी, पूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन तथा उनके पेंशनर की विभिन्न महत्वपूर्ण मांगे सामने आई है।
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन मांगों को अलग अलग संगठनों द्वारा व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया है ताकि वेतन, पेंशन और सेवा शर्तों में मौजूद असमानताओं को दूर किया जा सके। सबसे पहले मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी को लेकर प्रमुख मांग यह है कि सभी सैनिकों को चाहे वह किसी भी रैंक का क्यों न हो समान एमएसपी प्रदान की जाए। इसका आधार यह है कि सेना में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान जोखिम बना रहता है, कठिन परिस्थितियां और जीवन की अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। इसीलिए एमएसपी को रैंक पर आधारित न रखकर उसे सभी के लिए समान बनाया जाना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय फिटमेंट फैक्टर का है। वर्तमान व्यवस्था में उच्च रैंक वाले कर्मचारियों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिलता है, जिससे निचले रैंक और उच्च स्तर के बीच अंतर बढ़ जाता है। इस असमानता को कम करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है कि निचले रैंक के सैनिकों को अधिक फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। अगर 8वें वेतन आयोग की कमेटी ये सिफारिशें लागू नहीं करती है तो सभी के लिए समान फिटमेंट फैक्टर कम से कम लागू किया जाए, जिसके चलते भेदभाव समाप्त हो सकेगा। तीसरा विषय पे लेवल से संबंधित है। इसमें सुझाव दिया गया है कि सिपाही का प्रारंभिक वेतन स्तर बढ़ाकर पे लेवल 5 किया जाए और इसके अनुसार नायक, हवलदार तथा अन्य रैंक के पे लेवल में भी क्रमिक वृद्धि की जाए। इसका उद्देश्य सिविल कर्मचारियों के साथ वेतन में असमानता को समाप्त करना है। इसके अलावा एसीपी, एमएससीपी में सुधार की मांग की गई है। सेना में कर्मचारियों की सेवा अवधि अपेक्षाकृत कम होती है। तो दोस्तों सेना में ऐसे में पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते हैं प्रमोशन के, इसीलिए उन्हें वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए हर 5 और 10 और 15 वर्षों के मध्य में, ताकि सैनिकों को समय रहते लाभ मिल सके। एक अन्य महत्वपूर्ण मांग रखी गई है न्यूनतम गारंटीड पेंशन की है। इसके अंतर्गत प्रत्येक रैंक के लिए एक न्यूनतम पेंशन निर्धारित की जाए, जिससे कोई भी पेंशनर कम पेंशन ना पाए ये स्थिति उत्पन्न न हो। तो ऐसे में ये मांग भी रखी गई है। इसके अलावा डिसेबिलिटी पेंशन के संदर्भ में ये मांग रखी गई है कि विकलांगता की स्थिति में मिलने वाली पेंशन सभी के लिए समान होनी चाहिए, क्योंकि चोट या विकलांगता का प्रभाव रैंक के आधार पर अलग अलग नहीं होता है। इसके अलावा फैमिली पेंशन में सुधार की आवश्यकता बताई गई है। विशेष रूप से सेना के पेंशनर के परिवारों को मिलने वाली बढ़ी हुई पेंशन, एनहेंस पेंशन की समय सीमा में बदलाव की मांग की गई है, ताकि विधवा पेंशनर को अधिक आर्थिक सुरक्षा मिल सके। बजट 2026 और 2027 से कबल मुशावरत का सिलसिला शुरू। वजीर आला की 24 महकमों के साथ मुशावरत, तरजीहात और जरूरियात का जायजा। भारत के लिए पहले भी गोलियां खाई हैं, दोबारा उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर की तकसीम का मुतालबा अहमकाना और जाहिलाना है। पीर पंजाल और चनाब की वादियों के लिए अलहदा तकसीम का मुतालबा डिक्सन प्लान का हिस्सा है। डॉक्टर फारूक। पीर पंजाल और चनाब को डिवीजन का दर्जा देने का मुतालबा जम्मू मुखालिफ है। महबूबा मुफ्ती जम्मू खित्ते को तकसीम करने के खतरनाक एजेंडे पर गामजन है बीजेपी। भारत के लिए पहले भी गोलियां खाई हैं, दोबारा उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर की तकसीम का मुतालबा अहमकाना और जाहिलाना है। पीर पंजाल और चनाब की वादियों के लिए अलहदा तकसीम का मुतालबा डिक्सन प्लान का हिस्सा है। डॉक्टर फारूक। पीर पंजाल और चनाब को डिवीजन का दर्जा देने का मुतालबा जम्मू मुखालिफ है। महबूबा मुफ्ती जम्मू खित्ते को तकसीम करने के खतरनाक एजेंडे पर गामजन है बीजेपी। भारत के लिए पहले भी गोलियां खाई हैं, दोबारा उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर की तकसीम का मुतालबा अहमकाना और जाहिलाना है। पीर पंजाल और चनाब की वादियों के लिए अलहदा तकसीम का मुतालबा डिक्सन प्लान का हिस्सा है। डॉक्टर फारूक। पीर पंजाल और चनाब को डिवीजन का दर्जा देने का मुतालबा जम्मू मुखालिफ है। महबूबा मुफ्ती जम्मू खित्ते को तकसीम करने के खतरनाक एजेंडे पर गामजन है बीजेपी।